जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे भक्तों, जो भी लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं या विश्वास करते हैं भक्ति भाव में, वह इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी भक्त भगवान को रिश्वत देते हैं ना कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा या मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगी, तो वह लोग ज़रूर इस सत्संग को सुने। महाराज जी ने इसमें क्या बताया है। हमने कहा हाँ जी। बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो, पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हम कहा हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी, महंगी बिकवानी होगी, तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को भज्जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो, मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माता जी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था, पर माता जी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी। जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी, ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भाग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माता जी कभी गोद ले ले, कभी उंगली पकड़ ले, कभी सिर पर हाथ रख ले। में क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया, तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे। श्री नारायण दास भक्त माली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा में। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा न मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं। साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरशी मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते,
क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा, क्या विभूति है। श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया, ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है। प्यारे भक्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।